ये खंडहर गवाही दे रहे हैं कि कभी यहाँ बहुत भव्य महल रहे थे। ये खंडहर उन स्वर्णिम काल की याद दिलाते हुए नीचे मंदिरों के खंडहर तो दिखे थे, लेकिन मंदिर का शिखर जो सुरक्षित नजर आ रहा है वो यहाँ नजर आया। आइए कैसा मंदिर है देखते हैं। पूरे रास्ते में जो सुरक्षित मंदिर मिला वो एकमात्र यही मंदिर था जो गजानन गणेश जी महाराज को समर्पित है। गणपति बप्पा मोरिया, गजानन गणेश जी महाराज का ये मंदिर। और इस मंदिर में कहते हैं कि पुणे के पेशवाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जब पेशवाओं का इस पर कब्जा हो गया था, अधिकार हो गया था, तब गणेश जी का ये मंदिर बनवाया था उन्होंने। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा। लीजिए हम इस किले के क्लाइमेक्स सर्वोच्च शिखर पर हमें जो सामने रचना नज़र आ रही है ये 12 द्वारी है, 12 द्वारी महल। और ये इस किले का सर्वोच्च भाग है। और यहाँ से दौलताबाद शहर का ये विहंगम दृश्य बड़ा सुंदर मनभावन। बारह द्वारी महल के शीर्ष पर चले और ये सफाई कर्मचारी बंधु और इनके पीछे पीछे हम 12 द्वारी महल के अंदर। यह क्या गोल भवन और फिर सीढ़ियाँ। आइए चलते हैं 12 द्वारी महल। यहाँ किसी स्कूल के बच्चे वन विहार के लिए या ऐतिहासिक किले के भ्रमण के लिए आए हुए हैं।
बड़ा सुंदर दृश्य। बारह द्वारी की खिड़कियों से कैसा सुंदर भवन। अब ये वस्तुतः कृष्णदेव राय ने बनाया, फिर बाद के शासकों ने भी इसमें कुछ अपना योगदान दिया, मॉडिफिकेशन करवाया, रिनोवेशन करवाया होगा, लेकिन बड़ा विधि से और वास्तुसम्मत बनाया हुआ ये महल बड़ा सुंदर। बारह द्वारी से ये बाहर का दृश्य। इस समय हम दौलताबाद किले के यानी देवगिरी किले के सर्वोच्च शिखर पर हैं और यहाँ से एक रास्ता अब और ऊपर जा रहा है। ये है गुफा और इस गुफा में है स्वामी जनार्दन स्वामी जी, एक संत हुए थे इधर और उनका समाधि स्थल है और बड़े सिद्ध महात्मा थे। उनकी इस क्षेत्र में बड़ी मान्यता है और उनके समाधि स्थल पर अब हम आए हैं। जय हो जनार्दन स्वामी की समाधि स्थली जय हो। ये सर्वोच्च शिखर पहाड़ का और यहाँ जनार्दन स्वामी की ये समाधि। यहाँ से बाहर निकले तो हमें एक बुर्ज नजर आई और उस बुर्ज पर एक बड़ी तोप रखी हुई थी और ये विशाल तोप जिसका नाम था दुर्गा तोप, जय दुर्गे तोप, तांबे की बनी हुई और जय दुर्गे तोप। और इस तोप को पुणे के पेशवाओं ने बनवाया था और बिल्कुल रणनीतिक स्थान पर ये रखी हुई है। जय दुर्गे। इस किले में ऊपर कहीं भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कंठ सूखने लगे थे तो यहाँ मंदिर में जो माताजी हैं उन माताजी ने सबको जल पिलाया और जल पी करके जैसे नवजीवन का संचार हो गया और अब वापस लौटने की बारी है। जय हो गणपति को प्रणाम करके हम वापस लौट रहे हैं। इस प्रकार दौलताबाद का उच्च शिखर तक भ्रमण हुआ और अब आइए उसी तिलस्मी मार्ग से हम लौटें। देखिए मार्ग की भयावहता देखिए, एक एक कदम रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है और ये तो अभी तो क्या है कि बल्ब की रोशनी कर रखी है इसलिए कुछ दिख रहा है, लेकिन कल्पना कीजिए कि जब रोशनी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो उस समय किस प्रकार यहाँ से जाया जाता होगा। इन रास्तों में भटकाव वाले बहुत सारे रास्ते आते हैं गुफाओं के, जिनमें भटक करके आदमी भूल भुलैया में उलझ करके और कभी बाहर ही नहीं आए और आए तो सीधे खाई में जाए। और आइए ये इस गुफा का सबसे डरावना दृश्य।
कल्पनातीत तिलस्मी रास्तों से होते 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 हम उस शख्स में आ गए जहां हम शुरू में अंधेरी से जो अंदर घुसे थे वहां हम आ गए। अलग रास्ते से पता ही नहीं लगा कि कब हम इस रास्ते से आ गए, और ये वो स्थान जहां जाते समय हमने अंधेरी का वो दृश्य देखा था। इसे कहते हैं ये यदुवंशियों का मंदिर है जो उनके इष्ट देव को समर्पित है। ये गर्भगृह, यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी। बड़ा अभी भी इसकी भव्यता का पता लग रहा है कि किस प्रकार से भव्य मंदिर ये रहा होगा, लेकिन अधिकतर इसके भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्या कला है। नहीं तो फिर बाद में रिपेयरिंग की हुई है, वास्तविकता ये है असली। असली तो ये जो टूट रहे होंगे जो आरसीसी से मरम्मत की है। अरे ये बाद में ये एक और तोपों का संग्रहालय यहाँ चांद मीनार के पास में बना हुआ है।